दोस्तों एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं सिटीजन ऑटोमेटिक लेडीज़ घड़ी जो जापान की है और बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छी घड़ी आती है। और इस घड़ी को हमारे पास छत्तीसगढ़ से रवि कुमार ने भेजा है और रवि कुमार की ये तीसरी घड़ी है। 5 घड़ी उन्होंने भेजा था, तीसरी घड़ी उनकी बन गई है। 2 घड़ी उनकी और बाकी हैं, वो भी कल या परसों में वो भी तैयार हो जाएंगी और इसको हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये घड़ी है। डायल वगैरह, केस वगैरह, इसका मशीन वगैरह काफ़ी अच्छी है। खाली ग्लास इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया, स्क्रैच आ गया, तो ग्लास हम बदली करेंगे इसका। और उसके बाद फिर पूरी घड़ी को हम खोल के रिपेयरिंग करेंगे और रिपेयरिंग करके फिर इसको हम फिटिंग करेंगे केस डायल में। और उनकी 5 घड़ियाँ बनने के बाद हम उनको पार्सल उनका भेज देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये घड़ी को अभी हम खोलेंगे इसको और खोल के इसकी मशीन को चेक करेंगे और मशीन को पूरा चेक करने के बाद फिर इसकी हम पूरी सर्विसिंग करेंगे और फिर फिटिंग करेंगे। और फिर आप देखिएगा इसको, इसका मोमेंट्स नंबर है 6650 6650, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट्स आता है। और घड़ियों में कहा जाए तो राजा है सिटीजन में। लेडीज़ घड़ी में 6650 या 6601 और जेंट्स घड़ी में सिटीजन में 8200। ये दोनों घड़ियाँ बहुत ही राजा घड़ियाँ हैं और इनका दबदबा भी बहुत अच्छा है इन घड़ियों का। और सबसे हल्की फुल्की घड़ियाँ यही सिटीजन की 8200 और ये 6650 ऑटोमेटिक में हल्की घड़ियाँ रहती हैं। और 8200 तो बहुत ही हल्की लाइट वेट घड़ी रहती है जो पहनने में बहुत ही मज़ा आता है उसको। और उसी तरीके से ये भी है, सक्सेस मशीन टक्कर पे है, ना ये कम है ना वो कम है, दोनों घड़ियाँ आपस में टक्कर पे है। तो देखिए इसको, इसका डायल वगैरह बड़ा प्यारा है और डायल का रिंग इसका ऊपर से निकल गया है, वो हम लगा देंगे। और अभी तक डायल इसका कुछ ख़राब भी नहीं हुआ है, एक भी स्क्रैच वगैरह डायल के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये घड़ियाँ बहुत ही कम बनती हैं। क्योंकि चलती अच्छी हैं इसलिए बनती कम हैं। और जो घड़ियाँ अच्छी नहीं चलती हैं या लोकल मशीनें रहती हैं चालू कंपनी की, वो घड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। और ये सब घड़ियाँ जो हैं ये खूब चलती हैं। जितनी ही अच्छी कंपनी की घड़ियाँ आती हैं वो बहुत ही कम सर्विसिंग होती हैं, क्योंकि वो घड़ियाँ चलती अच्छी हैं, 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल। उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब कंपनी से निकलती हैं तब भी 8-8 साल, 9 साल घड़ियाँ चलती रहती हैं। तो ये घड़ियाँ, इनकी लाइफ अच्छी रहती है। और इससे भी अच्छी घड़ियों में चले जाएं आप, ब्रांडेड में चले जाएं, ओमेगा वगैरह, राडो वगैरह, रोलेक्स वगैरह, ये सब घड़ियाँ। रोलेक्स की तो बात ही अलग है, वो तो 20-20, 25-25 साल उसकी कोई सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं, वो सर्विसिंग के लिए घड़ियाँ बनी ही नहीं हैं। रोलेक्स वगैरह उनकी सर्विसिंग करने के लिए कोई उसमें इशू नहीं आता है, ना वो कभी ख़राब होती हैं। और अगर वो कभी ख़राब भी होती हैं 10-20-25 साल में, 30 साल में, तो सीधे वो कंपनी चली जाती हैं, कंपनी से रिपेयरिंग होके आ जाती हैं। बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे रोलेक्स वगैरह रिपेयरिंग की जाती हैं। क्योंकि रोलेक्स, अगर आपकी लाइफ में, आपने 40 साल की लाइफ में आपने काम किया है घड़ी का, तो बहुत कम होएगा जो रोलेक्स आपके नज़र में आई हो बनने के लिए। क्योंकि रोलेक्स रिपेयरिंग होने के लिए नहीं बनती हैं घड़ियाँ, ये एक ब्रांड है उनका बहुत अच्छा, और जल्दी रिपेयरिंग वो नहीं होती हैं। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई घड़ियाँ जो कम कीमत की हैं वो भले रिपेयरिंग हो जाएं, लेकिन जो 10 लाख के ऊपर की घड़ियाँ हैं रोलेक्स की, वो जल्दी रिपेयरिंग नहीं की जाती हैं, वो ऐसे ही लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो देखिए इसको पूरा सिस्टम हमने खोला है और खोल के इसको पूरा सर्विसिंग करेंगे। इसको एक एक पार्ट्स इसका हम खोलेंगे और पार्ट्स खोल के पूरा घड़ी चेक भी करेंगे हम कि घड़ी में और कुछ तो मिस्टेक नहीं है। और इसमें एक मिस्टेक हमको दिखी है, जो रोटर का स्टैंड है वो
निकला हुआ बाहर है, मतलब लूज है, तो उसको हम लास्ट में उसको सर्विसिंग करने के बाद उसको हम रिपीट कर देंगे, क्योंकि वो निकल गया है। बाकी न टूटा नहीं है, डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। वो रोटर लूज होएगा तो उससे वो निकल गया है। रोटर उसका टाइट रहता है तो वो निकलता नहीं है। रोटर अगर लूज रहता है तो झटका उटका खा के वो निकल जाता है। वैसे बाकी और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आया अभी तक। देखिए इसका पूरा सिस्टम मैंने चाबी का खोल दिया है। देखिए वो रोटर स्टैंड जो है ना, इसका हिल रहा है। हमने चेक किया, रोटर जब निकाला तो हमें दिख गया ये इसका मिस्टेक है। तो ये सेकंड पिनियन को दाब भी रहा था, क्योंकि ये लूज़ है तो चलने नहीं देगा घड़ी को, और घड़ी भी सर्विसिंग चाहिए, इसको सर्विसिंग मांग रही है ये घड़ी। तो अभी सर्विसिंग भी हो जाएगी, और रोटर का स्टैंड भी हम रिपीट कर देंगे अच्छे से, तो वो भी सही हो जाएगा। रोटर स्टैंड इसका तभी निकलता है, हालांकि अक्सर निकल जाता है, लेकिन निकलने की वजह एक यही है कि रोटर स्टैंड अगर आपका ढीला है, रोटर ढीला है लगा है उसमें और खुल गया है, और घड़ी आप पहनते रहते हैं, तो हिलने डुलने की वजह से उस पर लोड पड़ता है तो वो लूज हो जाता है। और अगर रोटर टाइट रहता है तो रोटर ऊपर को खींचे रहता है उसको, तो निकलने नहीं देता है, वो लूज़ नहीं होने देता है। यही एक वजह रहती, बाकी कोई वजह इसमें नहीं रहती है। और लग भी आराम से जाता है, वो रिपीट भी आराम से। बहुत अच्छा कॉलर उसमें दिया रहता है बिठाने के लिए रोटर के स्टैंड को, तो कोई दिक्कत नहीं आती इसको बिठाने में। देखिए पूरी घड़ी हम इसको खोल देंगे, और खोल के इसको एल्मा में पहले भिगा के रखेंगे अच्छे से 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। एल्मा भी एक लिमिट रहता है, उसके अंदर घड़ी को छोड़ने का एक लिमिट रहता है। 20 मिनट से ज़्यादा आप एल्मा में न डालें घड़ी को। ख़राब कुछ नहीं होता उसके अंदर, कोई व्हील डैमेज नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन जो घड़ी साफ़ हुई होगी तो कालापन आ जाएगा व्हीलों के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। हालांकि जो ब्रास के व्हील रहते हैं उनके ऊपर कालापन आ जाता है, और साफ़ हो जाता है, लेकिन कालापन और फिर धब्बा दिखने लगता है। तो इसके लिए 20 मिनट से ज़्यादा आप एल्मा में डुबा के घड़ी ना रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो काला कालापन आता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और बाकी व्हीलों में कोई ख़राबी नहीं आती है, ना कोई मशीन पे ख़राबी आएगी, बस काले काले दाग पड़ जाते हैं। वो भी अगर आपका घड़ी पूरा डूबा नहीं है, एल्मा के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर है, तो ऐसा चांस रहता है देखने को। अगर पूरी घड़ी आपकी डूबी हुई एल्मा के अंदर है, एल्मा आप ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो भी चांस कम रहता है। देखिए पूरा घड़ी हमने एक एक पार्ट इसका खोल दिया है, और खोलने के बाद अब इसकी सर्विसिंग करके अब हम फिटिंग करेंगे इसको। और फिटिंग करते हुए आप घड़ी को देखिएगा किस तरीके से घड़ी फिटिंग की जाती है, कहाँ कहाँ पे इसमें ऑयल दिया जाता है, और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी रहती हैं जिसको करना चाहिए घड़ी के अंदर। तो देखिए पूरा घड़ी एकदम हमने पूरा एक एक पार्ट्स इसका अलग करके रखा है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें अगर आप लोग नए हैं तो, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमें भी एक मजबूत वजह मिले कि हाँ आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत भी करें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मेहनत जब रंग लाती है तो काम करने मेहनत करने में अच्छा भी लगता है। तो जहाँ तक हो सके हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे, और आप लोग भी इसी तरीके से काम करना सीखें और काम करने लगें, ताकि कोई भी घड़ी आपके पास आए और आप आराम से इजी तरीके से उस घड़ी को आप बना सकें, और आपका काम एक बेहतर काम हो। तो इसको घड़ी को अभी हम स्टैंड के ऊपर लाएंगे, और इसका पहले हम स्प्रिंग वगैरह मेन स्प्रिंग भर लेंगे बैरल में, और बैरल में स्प्रिंग भरने के बाद फिर इसको हम स्टैंड पे लाके और फिर घड़ी को फिटिंग करेंगे। एक एक पार्ट्स इसका वापस से लगाएंगे, ऑयल वगैरह देंगे, सब पूरा A to Z आपके सामने फिटिंग होएगी घड़ी। और आप देखिएगा कि किस तरीके से एक घड़ी को सर्विसिंग होने के बाद फिट किया जाता है। और हमारे पास घड़ी सर्विसिंग करने के बाद रखने के लिए पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो में दिखाने के लिए मुझे छोटी जगह में इसको रखना पड़ता है, ताकि कैमरे पे पूरा ये आपका फोकस आ सके, आप जूम करके देख सके। वरना मेरे पास तो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं वो मशीन रखने के लिए,
और सर्विसिंग करने के लिए, लेकिन वो बड़े बड़े हैं और उनमें हम अगर जूम करके आपको दिखाना चाहें तो पूरा घड़ी आप नहीं देख सकते हैं, एक एक पार्ट्स आपको दिखेगा, लेकिन हम छोटी जगह पे एडजस्ट करके रखते हैं ताकि आपको पूरा घड़ी का पूरा दिख सके, एक एक पार्ट्स आपको दिख सके। और वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे एक साथ जमा करके पार्ट्स रखें, चाहे 4 घड़ी एक ही में खोल दें, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम समझ के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम पहले जब मशीन में सर्विसिंग करते थे तो 3-3 4-4 घड़ियाँ एक साथ हम सर्विसिंग करते थे और एक साथ फिर फिटिंग करते थे, लेकिन उसके लिए एक केबिन चाहिए एकदम जहाँ पे धूल मिट्टी ना आए, क्योंकि 3-4 घड़ी फिटिंग करने का मतलब है 4-5-6 घंटे लगते हैं। 3 घड़ी अगर फिटिंग करना है अच्छे से, तो इसके लिए घड़ियाँ गंदी ना हो, इसके लिए एक पैक केबिन चाहिए रहता है काम करने के लिए, वहाँ पे मज़ा आता है। और खुली जगहों पे मज़ा नहीं आता है ये सब चीज़ों पे, 3-3 4-4 घड़ियाँ खोलने में। एक एक घड़ी आप खोल के बनाएं। और अगर आपके पास ठिया बहुत अच्छा है और कहीं से धूल मिट्टी आने का चांस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इसका योग है, योग को फिटिंग करेंगे और चाबी सिस्टम पहले फिट करेंगे ताकि चाबी का काम रहता है घड़ी फिट होने के टाइम पे। और ये इसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग बहुत ही संभाल के आप लोग बिठाया करें और थोड़ा किसी चीज़ से आप सहारा ले लिया करें उसको दबाने के लिए, ताकि स्प्रिंग उछले नहीं, क्योंकि उछल जाता है ओरिजिनल चीज़ और फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। और मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर दूसरा लगाना पड़ता है और दूसरा फिर उस तरीके का नहीं लगता है। देखिए अभी हम घड़ी फिटिंग करेंगे, सेंटर व्हील लगाएंगे और सेंटर व्हील में थोड़ा सा ऑयल देंगे हम। ये देखिए हल्का सा आप ऑयल अपने हिसाब से दीजिए, ज़्यादा ऑयल भी ना दीजिए ताकि ऑयल नीचे ना उतर जाए। और ये देखिए सेंटर प्लेट लग गई। और अब इसको हम, ये ऑटो फर्स्ट व्हील है, इसको डबल व्हील भी बोलते हैं, ऑटो डबल व्हील। और एक ऑटो डबल व्हील और लगता है रोटर के बाजू में। और ये ऑटो सेकंड व्हील है। इसमें 2 टाइप की मशीनें आती हैं, एक में ऑटो व्हील डबल लगा होता है और ये 6650 है, इसमें सिंगल ऑटो व्हील लगा होता है, डॉग क्लिक लगी होती है और उसमें थोड़ा सा सिस्टम में चेंजिंग रहती है। बाकी मशीनें दोनों सेम रहती हैं, काम करने में दोनों सेम रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। भले थोड़ा बहुत चेंज रहता है, उससे फ़र्क नहीं गिरता है, लेकिन काम सेम करती हैं दोनों, दोनों ही अच्छी चलती हैं। और थोड़ा सा शॉक प्रूफ में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसमें जो 6601 रहती है उसमें जो ऊपर की शॉक प्रूफ की पत्ती रहती है वो HMT लेडीज़ की घड़ी में जैसे 2340 में आती है वैसी रहती है। और इसमें जो HMT घड़ी में, जेंट्स घड़ी में जैसा सिस्टम रहता है, जैसे 6501 में भी वही सिस्टम रहता है, वो सिस्टम दिया जाता है। तो 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। ये देखिए इसको हम पूरा फिट कर देंगे। सर्विसिंग होने के बाद घड़ी भी अच्छी हो गई, रोटर स्टैंड भी इसका हमने रिफिट कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अभी हम इसको ऑयल दे देंगे और ऑयल देने के बाद फिर इसको हम लीवर बैलेंस सब लगाएंगे, ऑटो व्हील लगाएंगे। देखिए ऑयल दे दिया हमने बराबर से। देखिए ये इसका मेन ऑटो व्हील है जो रोटर घुमाता है इसको, और एक साइड से चाबी देता है, एक साइड फ्री रहता है। और दूसरी जो 6601 आती है उसमें 2 व्हील इस तरीके के लगे रहते हैं। ये देखिए फिट हो गया। और अब इसको लीवर लगाएंगे, लीवर लगा के
फिर डेट सिस्टम इसका पूरा फिटिंग करेंगे और फिर घड़ी को चालू करेंगे हम। देखिए इसका लीवर भी फर्स्ट क्लास चलने लगा। अब इसका पूरा डेट का सिस्टम जो है ना पूरा फिट करेंगे, इसमें भी ऑयल वगैरह दे देंगे अच्छे से। ये देखिए जहाँ जहाँ ऑयल की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप ऑयल ज़रूर दें। इसका भी डेड व्हील जो रहता है वो डेड व्हील वो फाइबर का रहता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। जल्दी क्या, कभी ख़राबी ना हो अगर उसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, उल्टा पुल्टा टाइम ना मिलाया जाए तो कभी ख़राब नहीं होता है। अगर वो ख़राब होता है तो उल्टा टाइम मिलाने से ख़राब हो जाता है, क्योंकि 12 बजे जब डेट बदली होती है उस टाइम अगर फंस के वो निकलेगा उल्टा तो दांते डैमेज कर देता है, कनेक्शन व्हील भी ख़राब कर देता है और डेड व्हील भी ख़राब कर देता है। और अगर सीधी तरीके से इसको यूज़ करते रहेंगे तो कभी ख़राब नहीं होएगा। देखिए इसका ज्वेल भी पूरा फिटिंग करेंगे। इसका ज्वेल सिस्टम है पूरा फिट कर देंगे, क्योंकि अब इधर का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ घड़ी में बैलेंस लगाना बाकी रह जाएगा और केज डायल में फिट करना। डायल की तरफ का जितना भी सिस्टम है डेट का वो सारा फिट हो जाएगा अभी। और ये देखिए ये इसका मिनट व्हील है और ये इसका डेड व्हील है। इसका आवर व्हील और ये डेट क्लिक है। अब इसको हम डेट रिंग लगाएंगे और डेट रिंग लगा के इसकी प्लेट लगा के 2 स्क्रू लगा के इसको फिट कर देंगे। ये देखिए इसकी प्लेट लग गई। अब इसका ये पूरा सिस्टम जो है डेट का पूरा फिट हो गया। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा, सिर्फ आप डेयरिंग लगा के और डायल लगा दीजिए, एकदम ओके हो गए। ये इसका डेयरिंग लग गया और इसको लॉक कर दीजिए आप, और आप डायल लगा दिए आराम से, सब सिस्टम सेट हो गया। अब बैलेंस हम पहले लगा के चेक करेंगे घड़ी को और उसके बाद फिर हम इसको फिट करेंगे केज डायल में। ये देखिए इसका बैलेंस है और अभी इसका ज्वेल लगाना बाकी है बैलेंस का, तो फिट करने के बाद हम लगाएंगे। देखिए घड़ी चालू हो गई। अभी हमने चाबी नहीं दी इसके अंदर, हल्की चाबी के ऊपर ये हिल गया है बैलेंस। और देखिए इसका ज्वेल लॉक हो गया, जिसे HMT घड़ी में आता है उसी तरीके से इसमें भी रहता है। देखिए थोड़ी सी चाबी हम दे के देखेंगे इसको और चाल देखेंगे। फिर देखिए हल्की हल्की चाबी दिया है तो चाल खुल गई है। ये देखिए फर्स्ट क्लास घड़ी चालू हो गई और पहले से भी अच्छी दिखने लगी, क्योंकि सब ऑयल वगैरह सब इसका चेंज हो गया। घड़ी की अच्छी सर्विसिंग हो गई और बढ़िया घड़ी चलने लगी अभी। अब इसको हम डायल फिट करेंगे और डायल फिट करने के बाद इसको केस में, देखिए इसका केस भी हमने ग्लास इसका बदल दिया है, तो घड़ी में जान आ गई है, क्योंकि ग्लास की वजह से बहुत गंदी दिख रही थी और ग्लास चेंज कर दिया हमने, तो अभी थोड़ा अच्छी दिखने लगी है। ये देखिए इसका डायल भी अच्छे से साफ़ हो गया है। डायल भी कितना बेहतरीन दिखने लगा है, रिंग वगैरह चिपका दिया इसका। बड़ा एंटीक पीस है ये, बहुत बेहतरीन घड़ी दिखती है ये और बड़ी खूबसूरत दिखती है, सुंदर घड़ी है ये।
देखिए इसका सेकंड कांटा भी लगा के फिर इसको हम केस में फिट करेंगे। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगी। डायल भी बड़ा प्यारा दिख रहा है और हर चीज़ लोगो वगैरह सिटीजन का सब कुछ लगा हुआ है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। अब इसको हम केस में फिट करेंगे। ये देखिए केस में फिट किया, कितना बेहतरीन साफ़ घड़ी दिखने लगी और ग्लास की वजह से बहुत गंदी दिख रही थी। और इसके हम क्राउन में थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे और ढक्कन के वाइसर में भी ग्रीस लगा देंगे इसको अच्छे से, और फिर रोटर लगा के इसको हम पैक कर देंगे। देखिए ग्रीस है, इससे धूल मिट्टी नहीं जाएगी अंदर। ये देखिए अभी फर्स्ट क्लास, देखिए रोटर भी काम करने लगा, फ्री हो गया और फर्स्ट क्लास घड़ी एकदम फ्री हो गई। इसमें ऑयल दे देंगे हल्का हल्का सा। देखिए अभी रोटर इसका बराबर काम कर रहा है, घूम रहा है पूरा। दोनों, एक तरफ फ्री चलता है रोटर इसका और एक तरफ से चाबी भरती है। अब इसके हम वाइसर में भी हल्का सा ग्रीस लगा देंगे ताकि उधर से भी धूल मिट्टी न जाए, और फिर इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे और घड़ी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें भी हल्का हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं तो थोड़ा सा धूल मिट्टी नहीं जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत घड़ी दिखने लगी, कितनी घड़ी के अंदर जान आ गई। खाली ग्लास चेंज हो गया और सर्विसिंग हो गई तो घड़ी के अंदर जान आ गई भाई, और कितनी खूबसूरत दिखने लगी घड़ी। आज भी ऐसा लगता है कि कंपनी से अभी साल 2 साल पहले ही घड़ी वापस निकली बन नहीं आई है, और लगता नहीं कि इतनी पुरानी घड़ी है ये। तो दोस्तों आप लोग वीडियो का मज़ा लेते रहें और हमको इजाज़त दें, और कल हम आपको एक और नई वीडियो में मिलेंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं, और सीखते रहें। और पुराने लोग जो भी हैं हमारे सब्सक्राइबर, वो सब लोग कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए धन्यवाद।